सेशन का रिकॉर्डिंग्स लिया जाएगा, आपके साथ में शेयर भी किया जाएगा। तो आज का सेशन का जो डिस्कशंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बजट के दिन के लिए कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजी सही रहेगा, उसी के बारे में हम सीखेंगे। एंड ये बजट के डे का जो वोलाटिलिटी होता है पहले उसको इंटरप्रेट करेंगे, समझेंगे वो कैसे हिस्टोरिकली हुआ है, एंड उससे समझ के आगे उसके लिए भी हम दूसरे प्रोसेसेस को डिजाइन करेंगे। अभी अगर आप देखें नवंबर 2020 से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस बार का ये जो बजट सेशन आएगा ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि ये 3 महीने में मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया है। इतना बड़ा रैली हुआ है कि वो रैली एक हिस्टोरिक रैली भी ये आप इसको मान सकते हैं। 3 महीने में लगभग आपको 1.28 लाख करोड़ का एफआई मनीज आया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनीज आया है। इसका बहुत सारे कारण है, क्योंकि एक तो है लिक्विडिटी, दूसरा है बहुत सारे यूरोपियन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट जो है लगभग जीरो है, तो वो सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे प्ले करता है। एंड इंडिया एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो वहां पे भी ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो बजट डे में कैसे कैसे पिछले दिनों में कैसे हुआ है, दो जो 1999 से लेके 2020 तक का अगर आप देखें, ये एक वेब से ही मैं डाउनलोड किया था। 1999 से लेके अगर 2020 तक आप देखें, कुछ सालों में जस्ट एक लगभग कम ऑसिलेशन 0.24 0.5 ये क्लोजिंग बेसिस में, तो कहां पे ओपन हुआ, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोजिंग क्या था, उसी में अगर देखें तो लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा एक बड़ा मूवमेंट उसी एक दिन के लिए आता है। उसके बाद में भी 1-2 दिन वो कंटिन्यू रहता भी है। एंड जो 2020 पिछले साल का जो हुआ वो सबको आप लोगों को भी याद होगा। उस समय में 40,000 निफ्टी जो सेंसेक्स जो है 40,000 पकड़ा था, वहां से एक लगभग 1100 पॉइंट का गिरावट आया था। एंड निफ्टी में भी लगभग 300 पॉइंट का गिरावट आया था। वो था आपका 2020 का बजट। एंड अर्लियर बजट का भी ग्राफ देख लीजिए, इसी तरह से 1-1.5%, 2%, कभी कभार 5-6% का मूवमेंट भी हुआ है। तो ये जब इस तरह से मूवमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर में अगर टेक्निकली इसको समझे, ये सब मूवमेंट्स तो आएगा, बट उसको हम टेक्निकली कैसे समझे, काम पे कैसे लगाए। अगर आप इसको देखें, इन दिनों में वोलाटिलिटी बढ़ जाता है। वोलाटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, प्राइसेस जो ऑसिलेशन होगा, हाई टू लो ऑसिलेशन या क्लोजिंग टू क्लोजिंग, पिछले दिन क्या क्लोज था, आज का क्लोज, या आज का हाई आज का लो, ये ऑसिलेशन में एक बड़ा प्राइस का मूवमेंट्स रहेंगे। ये बड़ा वोलाटिलिटी का मतलब है। और जब इस तरह से बड़ा मूवमेंट्स रहेगा, आईवी जो ऑप्शंस को होता है, ऑप्शन का होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, वो बढ़ जाएगा। वो शॉर्ट टर्म एक दिन के लिए बढ़ेगा, या पिछले 2 दिन से, यानी कि 1 तारीख को होने वाला है, आज 27-28 तारीख से ही वो आईवी बढ़ने लगेगा। एग्जैक्टली वो इवेंट के बाद में वो आईवी सडनली क्रैश हो जाएगा, गिरेगा। तो जो जब आईवी बढ़ेगा तो थीटा जो टाइम वैल्यू होता है ऑप्शंस का, वो भी बड़ा होगा। तो इसी तरह का एक सिचुएशंस क्रिएट होगा बजट के दिन में। एंड इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन में कैसे आप इसको कैपिटलाइज करें, तो इवेंट जो होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं नॉन इवेंट, यानी कि ये हमारे जानकारी के अंदर में है। बजट होना, आरबीआई का रिव्यू जाना, फेडरल रिजर्व का रिव्यू जाना, जो इकोनॉमिक रिव्यूज होते हैं, हमारा हर 3 महीने में जो बेसिक इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उसका रिलीज होना, मैन्युफैक्चरिंग डाटा आना, ये सब नॉन इवेंट। ये नॉन इवेंट से पहले आईवी बढ़ जाता है, इवेंट के बाद में आईवी में क्रैश हो जाता है।
ये हर वक्त चलते रहता है, कुछ ना कुछ इवेंट हर वक्त लगा रहता है। बजट उसमें से एक बड़ा इवेंट है। इलेक्शन भी उस तरह का एक इवेंट है। स्टेट इलेक्शंस, सेंटर इलेक्शंस, वो भी इस तरह से नॉन इवेंट जिसको आप जान सकते हैं। एंड ये नॉन इवेंट्स में पैसा कमाना बहुत बढ़िया होता है, एक बहुत बढ़िया चांस बनता है। अननोन इवेंट्स जो होता है, जैसे कोरोना आ गया, कल कुछ युद्ध छिड़ गया, कभी कुछ ऐसे ऐसे हो गया, इकोनॉमिकल फ्रंट में कुछ ऐसे एक बैड न्यूज आ गया, ये सब अननोन इवेंट्स होते हैं जिसको आप स्केल नहीं कर पाए। एंड ये बजट एक नॉन इवेंट है। एंड ये नॉन इवेंट में कौन से स्ट्रैटेजीज काम करते हैं, हर साल में हम कुछ न कुछ वीडियोस बजट से पहले बनाते रहते हैं। एंड उसमें आप अगर देखें 2017 में भी मेरा एक वीडियो निकला था जिसमें मैंने 3 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को रेकमेंड किया था। वो तीनों भी अभी भी आप ले सकते हैं। तो उसमें तीनों स्ट्रैटेजी जो थे उनका नाम था क्रॉस कैलेंडर बुल एंड बियर स्प्रेड। इसका मतलब होता है करंट मंथ का दो लॉट का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन खरीदना है, एंड नियर मंथ यानी कि नियर मंथ का एक एक लॉट कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तरह से ये लिया हूं। अगर निफ्टी 14,200 में चल रहा है, आपको 14,200 का कॉल एंड पुट मार्च एक्सपायरी का बेचना है। वही स्ट्राइक का 14,000 कॉल एंड पुट फरवरी एक्सपायरी का दो लॉट खरीदना है। ये हो गया आपका क्रॉस कैलेंडर बुल एंड बियर स्प्रेड। वो 2017 में मैंने बताया था। अभी थोड़ा दोहरा देता हूं तो वो आपका भी फ्रेश हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी क्यों? तो यहाँ पे क्या होता है, हमें जिस समय में इस तरह का इवेंट होगा, हमारा रिस्क रहेगा आईवी गिर जाएगा। रिस्क ये रहेगा कि हाँ, आईवीज गिर जाएगा, थीटाज भी डिके हो जाएंगे, बट प्राइस में बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। तो वो प्राइस का जो बड़ा मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हम एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कॉल एंड पुट दोनों में। तो ये भी एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। दूसरा, रेशियो कॉल एंड पुट स्प्रेड उसमें सेम रहता है। इसमें 14,200 में अगर निफ्टी काम चल रहा है, 14,200 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एक एक प्लॉट मार्च का बेच दीजिए। उसके जो हायर स्ट्राइक 14,300 का कॉल हुआ, लोअर स्ट्राइक का पुट जो 14,100 का पुट हुआ, इसको दो लॉट खरीद लीजिए। इसको रेशियो कॉल पुट स्प्रेड बोलते हैं, क्योंकि ये वाइड ऑसिलेशन के लिए ही बना हुआ है ये स्ट्रेटेजी, जब बड़ा प्राइसिंग मूवमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा, ये सबसे मेरा फेवरेट स्ट्रेटेजी है जिसको मैं नेट डेबिट कैलेंडर स्प्रेड बोलता हूँ। यानी कि आपको मार्च एक्सपायरी का खरीदना है, फरवरी एक्सपायरी का बेचना है, सेम स्ट्राइक का। बट यहाँ पे कुछ नियम से, यानी कि जब आप मार्च महीने का खरीदेंगे एंड फरवरी का बेचेंगे, उसमें से आपको कुछ देना पड़ेगा, वो से होगा आपका स्प्रेड मनी। यानी कि वो डिफरेंस को स्प्रेड प्रीमियम बोला जाता है। स्प्रेड प्रीमियम, ये जो स्प्रेड प्रीमियम बनेगा आपका कॉल एंड पुट दोनों में, आप इस तरह से स्ट्राइक को चूज कीजिए जिसमें ये स्प्रेड प्रीमियम का एवरेज 60 रुपया से ज्यादा ना हो निफ्टी के लिए, मंथली ऑप्शंस निफ्टी के लिए। तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं ये 60 क्यों, 70 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, 150 क्यों नहीं? ये 60 में क्या बैठा हुआ है? ये जो 60 रुपए का डिफरेंसेस मैंने बताया, इसका अंडरलाइन में एक बहुत बड़ा मीनिंग है, वो है आपका थीटा। जब आप, जो लोगों को भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में पता होगा, जो लोग हमारा कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजी के पेड कोर्सेस भी किए होंगे या आप कुछ किताब भी पढ़े होंगे, उसमें ये माना जाता है जो थीटा होता है स्पेसिफिकली निफ्टी में, ये 5 रुपया, यानी कि थीटा होता है पर डे में कितने अप मूव, कितने टाइम वैल्यू गिरेगा या बढ़ेगा, वही जो रहता है उसी को बोलते हैं थीटा। यानी कि ये जो जब भी स्ट्रैटेजी बनाए, वो कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ कॉल्स होंगे, कुछ पुट्स होंगे, कहीं पे 2 लॉट खरीद रहे हैं, कहीं पे 1 लॉट खरीद रहे हैं या 1 लॉट बेच रहे हैं। इसका जो नेट थीटा निकलेगा, ये प्लस और माइनस 5 रुपीज होना चाहिए, तब जाके वो स्ट्रैटेजी स्टेबल रहेगा। इससे ज्यादा हो गया या कम हो गया, वो स्ट्रैटेजी को इम्बैलेंस कर देगा, उसमें से कम प्रॉफिट आएगा। तो ये थीटा का तो बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपके ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, सभी में वो प्ले करता है। तो ये तीनों स्ट्रैटेजी में 2017 में रेकमेंड किया था। इसको भी यहाँ पे भी मैंने एक वीडियो में डाला था, इसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक भी आपको वही प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, हैंड आउट सेक्शन से डाउनलोड कर दीजिए। जहाँ पे चैट मैसेज आप भेज रहे हैं उसके जस्ट ऊपर में हैंड आउट सेक्शन रहेगा, वहां से प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर दीजिए। तो 2008 एंड 2020 के बीच में ये दोनों वीडियो अभी भी उपलब्ध है, 7 महीने पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे ये दोनों वीडियोस में मैंने ये बताया था 13,500 भी पॉसिबल है। इसके कारण देके ऐसे नहीं बोल दिया था कि हाँ 13,500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। 2008 में जिस तरह से आपका फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसको सब प्राइम क्राइसिस बोला जाता था, जब मार्केट गिरा था, उस समय का जो व्यूज थे, जिस कारण से हुआ था, एंड उस समय में मनी का जो मूवमेंट हुआ था, उसी मूवमेंट को आंख में देखते हुए मैंने उस समय से ही आप सब लोगों के लिए ये वीडियोस रिलीज किया था, जिसमें मैंने ये बताया था अभी पैनिक मत होइए, मार्केट बड़ा लेवल्स तक जाएगा। क्योंकि इंडिया एक कंजम्पशन स्टोरी है, ये एक छोटा कंट्री नहीं है। एक ही कंट्री है जहां से लोग जितने भी ग्रेन उपजाओ उसको खा के डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितने भी वेजिटेबल बनाओ वो खा के डाइजेस्ट हो सकता है। हमारा कोई भी चीज वेस्टेज में नहीं जाएगा। यानी कि जीडीपी क्या बोलता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक, जितने आपने बनाए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, जो गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूज हुआ उसको डिवाइड कर दो तो जीडीपी निकल आया। तो वही जो जीडीपी के जो कॉन्सेप्ट है, उसी के हिसाब से अगर आप देखें, एक कंजम्पशन मार्केट है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम है, सिर्फ 4 से 6% लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। अभी अभी लोगों का अवेयरनेस आ रहा है। जब लॉकडाउन हुआ तब 1 करोड़ अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला, तो वो पहले से नहीं होता था। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन है इंडिया का मार्केट का ग्रोथ होने के लिए, बट वो सब चीज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सही नहीं रहेगा। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये मेरा सलाह रहेगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, क्योंकि आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा वैल्यू देने वाला है, बहुत बड़ा वैल्यू देने वाला है, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा वैल्यू आएगा। जो अभी आप देख रहे हैं जो प्राइसेस में स्टॉक्स चल रहा है, आगे 20 साल आगे देखेंगे तो वो आपको 10-10 पैसे के दिखेंगे। आज का प्राइसेस वो बहुत हाई वैल्यूज में जाएंगे। एंड जो रेसिप्रोकल मार्केट है, जहां पे पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ है, वहां पे उस तरह से सिचुएशन बना हुआ है। आप गूगल का शेयर वैल्यू देखिए, एप्पल का शेयर वैल्यू देखिए, एंड इन्फोसिस का शेयर वैल्यू उससे कंपेयर कीजिए, टीसीएस का कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे कितने वैल्यू अभी अनलॉक नहीं हुआ है। वो सब इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी है। तो अभी ट्रेडिंग का जो हम ये करेंगे, ये तीनों स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दिया। अभी आगे चल के जैसे मैंने बताया, ये पिछले 3 महीने में जो एक्टिविटीज मार्केट में हुआ है वो एक हिस्टोरिक एक्टिविटीज है। इसको कुछ सालों के बाद में शायद हिस्ट्री में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ये एक बड़ा हिस्ट्री भी बन सकता है। ये 3 महीने में जो एफआईज फ्लो हुआ है, उस तरह का एफआईज फ्लो एक साल में भी देखने के लिए नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में। जो एक फ्लो अभी देखने के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मिला है। तो इस फ्लो से दो मतलब निकलता है, यानी कि इस टाइम का जो बजट है, जब भी मनी फ्लो ज्यादा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट के ऊपर से। तो यहाँ पे जब अगर बजट अप टू द मार्क आया, एक्सपेक्टेशन को मीट किया, तो ये रैली फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको दो स्ट्रैटेजीज में रेकमेंड करूंगा इस टाइम का बजट के लिए। एक होता है क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड, एक निफ्टी। दूसरा होता है शॉर्ट क्रिसमस ट्री स्प्रेड इन कॉल एंड पुट विथ 2x अप्रोच, 2x का अप्रोच को लेके काम कर। जो क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड होता है, बॉक्स स्प्रेड नॉर्मली हम बनाते हैं इन द मनी ऑप्शंस में, क्रेडिट लेते हैं। यानी कि अगर निफ्टी 14,200 में चल रहा है तो हमें 13,500 का कॉल ऑप्शन को बेचना है, 14,000 का कॉल ऑप्शन को
खरीदना है। तो ये जो स्प्रेड बनेगा यानी कि क्रेडिट बनेगा, आपको क्रेडिट में मिलेगा वो पैसा। तो कल आप देखे थे कि 366 रुपया मिल रहा था क्रेडिट, तो दोनों इन द मनी है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी बताया था 15,000 का पुट एंड 14,500 का पुट, यहाँ पे भी क्रेडिट बन रहा था, 340 के आसपास में क्रेडिट मिल रहा था ईच एक एक लॉट में। तो यहाँ पे जो क्रेडिट मिलेगा इसका मतलब हमारा ये होता है, अगर बजट के टाइम में जो वाइड ऑसिलेशन आया, अगर निफ्टी 13,500 के नीचे में गिर गया या अच्छा मूवमेंट्स आया 15,000 के ऊपर में चला गया, ये दोनों केसेस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट रिवार्ड करेगा। जो क्रेडिट हमें मिला है वो क्रेडिट हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। अगर 13,500 के नीचे में गिर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन जो है इसमें डिके आ जाएगा, इसमें डिके आ जाएगा, ये दोनों साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट ट्रिगर हो जाएगा एंड यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमें मैक्सिमम लॉस ट्रिगर होगा। तो नेट ऑफ हमें देखना पड़ेगा, नेट कितने बनाए कितने गवाए, तो नेट हमें कितना मिला। तो ये क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड का मीनिंग ये होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि आज तो मार्केट में गिरावट आ गया, अभी स्ट्राइक्स बदल गए। उसी तरह से शॉर्ट क्रिसमस ट्री जो स्ट्रेटेजी होता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस का एक लॉट बेचते हैं एंड एक्स यानी कि 100 पॉइंट, अभी तो निफ्टी का 50 पॉइंट में भी स्ट्राइक है बट हम 50 में थोड़ा इलिक्विडिटी रहता है तो हम 100 पॉइंट का लेंगे। 14,200 का कॉल आप बेचेंगे, 14,300 का कॉल ऑप्शन 3 लॉट खरीदेंगे। तो ये जो क्रिसमस ट्री स्ट्रेटेजी को बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि बटरफ्लाई में क्या होता है, 2 लॉट यहाँ पे रहता है, एक लॉट यहाँ पे बेचे, अपर स्ट्राइक का भी एक लॉट आप बेचे, तो यहाँ पे थोड़ा अनइवन हो जाता है। यानी कि 14,200 का कॉल आप एक लॉट बेच रहे हैं, 14,300 का 3 लॉट खरीद रहे हैं एंड 2x मैंने बताया था, यानी कि ये दोनों के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंसेस है। तो जो बेचेंगे हम उसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस रहना चाहिए, यानी कि 14,500 का कॉल बेचेंगे 2 लॉट, तो 3 खरीदे 3 बेचे तो न्यूट्रल कॉल। पुट में भी उसी तरह से करेंगे, 14,200 का पुट को एक लॉट बेचेंगे, 14,100 का पुट 3 लॉट खरीदेंगे एंड 13,900 का पुट 2 लॉट बेचेंगे। तो ये क्रिसमस ट्री जो होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के होता है। अगर ये जो मिडिल वाला स्ट्राइक को हम खरीद ले, बेच ले एंड ये वाला दोनों स्ट्राइक को हम खरीद ले तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग क्रिसमस ट्री। इसको अगर मिडिल वाला खरीदा जाता है तो इसको शॉर्ट क्रिसमस ट्री बोला जाता है। शॉर्ट क्रिसमस ट्री में क्या होता है, आपको अगर निफ्टी 14,500 के ऊपर में क्लोज हुआ या 13,900 के नीचे में क्लोज हुआ तब जाके आपको फायदा मिलेगा, यानी कि अपर स्ट्राइक या लोअर स्ट्राइक। उसी तरह से क्रेडिट बॉक्स स्प्रेड में भी नीचे के स्ट्राइक के नीचे में निफ्टी को एक्सपायरी होना है या ऊपर का स्ट्राइक के ऊपर में एक्सपायरी होना है, तब जाके आपको प्रॉफिट्स बनेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो हम ये जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, बजट के दिन में बड़ा मूवमेंट आएगा, हमें और एक चीज भी याद रखना है, आपको ये स्ट्रैटेजी को मंथ एंड तक नहीं रखना है, क्योंकि बजट का जो इम्पैक्ट है वो तो 1-2 दिन में चला जाएगा। बजट 1 तारीख को है तो आपको जो स्ट्रैटेजी बनाना है जस्ट एक दिन पहले, जो 1 तारीख का जो बजट है 29 जनवरी को आपको बनाना है। 1 तारीख में अगर मूवमेंट आ गया, आपका पेनिट्रेशन हो गई तो अच्छा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम 2 तारीख तक रख सकते हैं, उससे आगे नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स, ये जो स्ट्रैटेजीज है ये कंसोलिडेशन में लॉस दे देंगे। तो इसीलिए इनको सिर्फ 1 और 2 दिन रखना है, ज्यादा नहीं। तो क्योंकि बहुत सारे बजट के दिन में भी कंसोलिडेशन आया हुआ है, हर रोज हर बजट के टाइम में ये 6% 7% नहीं गए हैं, कुछ समय में भी 0.24 यहाँ पे देख रहे हैं, 0.56 0.4 0.2, तो एक छोटा मूवमेंट भी आया हुआ है। 2018 में भी वो आया था बहुत छोटा मूवमेंट, 19 में भी 0.58 का। तो ये जो मूवमेंट्स आए हुए हैं, छोटे मूवमेंट्स भी आए हुए हैं, इसीलिए आपको ये स्ट्रैटेजी एक्सपायरी तक नहीं रखना है। एक्सपायरी तक नहीं रखना है तो आपको थियोरेटिकल प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी का सिर्फ एंड सिर्फ एक मतलब है कि इसको जब भी आप बनाए शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन आप रख सकते हैं एंड बजट के टाइम में हायर एंटिसिपेशन है, प्रोबेबिलिटी है,
चांसेस है कि ये प्राइस थोड़ा ज्यादा ऑसिलेट करेगा। तो इसी को देख के हम करेंगे। एंड इसमें कुछ नियम्स आ जाते हैं। जब भी आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये टेक्निकली क्या है, ये दोनों स्ट्रैटेजी जो आपने देखे, जो बॉक्स स्प्रेड एंड शॉर्ट क्रिसमस ट्री का स्ट्रैटेजी देखे, ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है ये ट्रेंड न्यूट्रल है, यानी कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए आपको फायदा देगा। ये डेल्टा जीरो में बैठे हुए हैं, थीटा भी ऑलमोस्ट जीरो। तो ट्रेंड न्यूट्रल डेल्टा जीरो थीटा जीरो वाला स्ट्रैटेजी जब बन गया, ये जब भी एक स्ट्रैटेजी को आप डेल्टा में जीरो कर देते हैं, थीटा में जीरो कर देते हैं, भेगा जो होता है स्ट्रैटेजी का ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। वो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, फिर भी उसका इंपैक्ट रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर लिए, एंड तक होल्ड कर लिए, तो वो आपको, अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू किया एक महीने तक, तो वो आपको लॉस दे देगा। एंड ये जो क्रिसमस ट्री में जो 2x वाला अप्रोच दिया गया है, ये प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। एंड जो प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट आए। एंड बॉक्स स्प्रेड में जब भी हम बनाए 1:1.5 रेशियो में आपको लॉस एंड प्रॉफिट को रखना है। तो इसको थोड़ा एक लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं, दोनों स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। अभी मैंने एनएससी के साइट में गया, निफ्टी को ओपन किया, अभी आज तो देखें तो 14,000 के नीचे में भी निफ्टी आ गया। तो हमें जो करना है, अभी यहाँ पे थोड़ा वो डाटा को लोड होने दीजिए। यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल मैंने बताया था उसमें वो सारे तो अभी चल गए, अभी वो स्ट्राइक्स काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक्स बदल गया। अब जब 29 तारीख को करेंगे उस टाइम में भी स्ट्राइक बदला हुआ होगा। तो 25 फरवरी में मैंने गया, जो 25 फरवरी का एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी का, उसी में गया। अभी मुझे 2 इन द मनी का अवसर चाहिए, 500 पॉइंट का डिफरेंस ले लेता हूं तो अच्छा फायदा भी रहेगा। तो यहाँ पे 13,900 का कॉल जो है 441 रुपया में चल रहा है। 500 पॉइंट हटाता हूं, ये आ जाता है 13,900 से। अगर 500 पॉइंट हटा देता हूं 13,400, यानी कि यहाँ पे 13,400 का कॉल ऑप्शन 770, यहाँ पे 441। तो यहाँ पे जो बना ऑलमोस्ट जो होता है 10 से 1 गया 9, यहाँ से 6 से 4 गया 2, यहाँ पे 7 से 4 गया 3, 326 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है अगर निफ्टी 13,400 के नीचे में गिरा तो। अगर निफ्टी नहीं गिरा, ऊपर गया, तो ये है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप 13,400 का कॉल ऑप्शंस को बेचते हैं एंड 13,900 का कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं, तो डिफरेंस जो प्रीमियम का देख लीजिए, लास्ट ट्रेडेड वाला 770, 441, 326 पॉइंट, ये होता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो लॉस कितना लगेगा? 500 माइनस 326, 326। तो ये जो बचा हुआ है आपका, 10 से 6 गया 4, 9 से 2 गया 7, एंड यहाँ पे बचा 4, 4 से 3 गया 1। तो 174 रुपया का लॉस लगेगा। 174 का मैक्सिमम लॉस, 326 का मैक्सिमम प्रॉफिट, दोनों इन द मनी है। 174 का मैक्सिमम लॉस एंड 326 का प्रॉफिट। ये हो गया कॉल के साइड का। पुट के साइड का देखते हैं। तो पुट के साइड में भी उसी तरह से हम इन द मनी वाला लेंगे। अभी 400 का जो 14,000 का पुट है वो भी इन द मनी हो गया। अगर हम 14,000 एंड 14,500 का पुट को देखते हैं, यानी कि 14,500 का पुट जो है यहाँ पे 652 में चल रहा है, ये 363। सो 600, 651, 60, ये हो गया आपका। इसको बेचना है, यानी कि इसको बेचना है, क्रेडिट आपको चाहिए एंड इसको खरीदना है। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहता है उसको देख लेते हैं। 652 एंड 363, 363। इसको हटाए तो 363 जीरो, इसमें 60 पैसा बचा, एंड 11 से 3 गया 8, एंड यहाँ पे 14 से 6 गया 8, 5 से 3 गया 2। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आता है,
228 पॉइंट का गेन है मैक्सिमम, एंड आपको जो लॉसेस है यहाँ पे ये 40 पैसा का यहाँ पे बचा। यहाँ पे अगर आप देखें 500 से अगर हटाए, 500 से आपको हटाए तो 40 पैसा, 9 से हट गया 1, 9 से हट गया 1, 4 से 2 गया 2, 211 रुपए का लॉस। तो ये स्ट्राइक सही नहीं रहेगा। हालांकि ये दोनों इन द मनी है, बट हमारा जो रिस्क रिवार्ड है ये ऑलमोस्ट 1:1.5 रहना चाहिए, तो थोड़ा हटाएंगे। यानी कि हम 14,200 का ले सकते हैं, 14,700 का ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाना चाहिए कि हमें रिस्क रिवार्ड जो है वो 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पे तो 350, 326 यानी कि 1.5, इसका जो 174 रिस्क, 326 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर देखें 174 का 0.5 होता है, लगभग आपको 85 या 87 पॉइंट्स आता है, 87 पॉइंट्स। तो 87 आप यहाँ पे ऐड करें तो 256 आपको 326 के आसपास में मिल रहा है। तो कॉल साइड पक्का है, कॉल साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट साइड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड सही नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अगर ये करें 472 या यहाँ पे 470 या यहाँ पे 796, इसमें अगर आप करें तो लगभग आपको 320 का आ जाएगा। यहाँ पे अगर 420 को आप खरीदते हैं, 14,200 को खरीदते हैं, 14,700 का पुट को बेचते हैं, तो आपको 326 का रिस्क रिवार्ड रहेगा। एंड बाकी जो भी 500 से हटा दीजिए वो आपको 174 का रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे जो चॉइस आपको करना है वो मैंने बताया था। जो आपको चॉइस जो करना है, चॉइस ऐसे करना है कि आपको जो मैक्स प्रॉफिट जो है 1.5 टाइम्स ऑफ द लॉसेस रहना चाहिए। वो जो है वो आपको देखना है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी को देख के ही आपको काम करना है। अगर किसी को कुछ क्वेरीज है इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर आप लोगों में। तो ये बन गया दोनों स्ट्रैटेजी। एक आपने देखे ये बॉक्स स्प्रेड के बारे में मैंने बताया। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने बताया था क्रिसमस ट्री ऑप्शन स्ट्रैटेजी। उसमें आपको इतना ये नहीं करना है, आप डायरेक्टली ले सकते हैं। यानी कि अभी आप देख रहे हैं निफ्टी 14,000 के आसपास में बंद हुआ है। अगर आज के वैल्यू को देखें, आज के प्राइस को देखें, तो आपको 14,000 का कॉल ऑप्शन को बेचना है 1 लॉट। 14,100 का जो कॉल ऑप्शन है इसका 3 लॉट खरीदना है। 3 लॉट यानी कि 3 लॉट खरीदेंगे 900 प्लस 4 गुना 3 120। अगर हुआ 1020 आपको लगेगा। यानी कि 3 गुना 333 900 एंड 120, 900 120 होता है 1020 पॉइंट आपको कॉल खरीदने के लिए लगेगा 14,100 का। 14,000 का कॉल जो बेचेंगे आप 1 लॉट, उसमें से 390 रुपया घट जाएगा, 389, 390 पकड़ लीजिए। आपको 2x यानी कि 14,300 का कॉल ऑप्शन को 2 लॉट बेचना है। यानी कि 250 करके यहाँ पे भी 245 करेंगे तो यहाँ पे भी 500 के पॉइंट के आसपास में मिल जाएंगे। आपको 890 रुपया का क्रेडिट मिलेगा एंड 1,020 रुपया का जाएगा। यानी कि 890 से 10 हुआ 900, 1 हुआ 1,000, 130 रुपए के डेबिट रहेंगे। 130 रुपीज का डेबिट रहेगा कॉल साइड में, जो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। उसी तरह से पुट में बनाए, आप 14,000 का पुट को बेच दीजिए, 13,900 का खरीद लीजिए 3 लॉट, एंड उसके साथ में आपको 13,700 का जो पुट है इसको 2 लॉट बेचना है। अगर यहाँ पे भी उसी तरह से बन रहा है, 960 रुपया का पुट आप खरीद रहे हैं 3 लॉट, 960 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं खरीदने में, 362 यहाँ पे मिल जा रहा है। तो एक पुट जो 14,000 का आपने बेचेंगे वहां पे 362 मिल जाएगा। बाकी बचा आपको 600 के आस 360 अगर पकड़ेंगे तो 600 बच रहा है। 13,700 का 2 लॉट आप बेच रहे हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जा रहा है 490 के आसपास में, 490 के आसपास में मिल जा रहा है। बाकी आपका बचा 110, यहाँ पे 1। तो आपका पुट के साइड में 110 रुपया का मैक्सिमम लॉस रहेगा, कॉल के साइड में
130 रुपया का मैक्सिमम लॉस रहेगा। अगर निफ्टी 13,700 के नीचे में चला जाता है या 14,300 के ऊपर में चला जाता है ये बजट वोलेटिलिटी में, तो आपको फायदा रहेगा। जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको फायदा देगा। तो यहाँ पे थियोरेटिकल भी आप निकाल सकते हैं, थियोरेटिकली भी इसको निकाल सकते हैं। अगर देखें थियोरेटिकली तो आपको लगभग इस जो स्ट्रैटेजी बनेगा, पुट साइड में एक 250 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ पे 130 पूरा आपका नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे इफेक्टिव एक दिन में 60 पॉइंट का लॉस होता है 13,700 के आसपास में, आपको 250 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट मिल रहा होगा। सो 14,300 में भी अगर जाता है निफ्टी ऊपर तो उसी तरह से आपका भी प्रॉफिट उसी रेशियो में रहेगा। तो ये भी मैंने बता दिया, ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको सही रहेंगे। तो ये जो दोनों स्ट्रैटेजी है ये दोनों आपको जो सही रहेंगे इस बजट के टाइम। तो ये क्यों, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये दोनों में क्या रखा हुआ है, यही दोनों क्यों, बाकी का जो 3 पिछले बजट में 2017 में बताए थे वो क्यों नहीं। अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन बना हुआ है ये सिचुएशन कुछ यूनिक सिचुएशन, 3 महीने में आपको रिकॉर्ड एफआई इनफ्लो आया है। इतना एफआई इनफ्लो आया है कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, रिटेल ट्रेडर जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंसेक्स 50,000 पकड़ेगा वो पकड़ भी लिया। तो अभी ये जितने इनफ्लो आया है ये लगभग आपको 2 साल या 3 साल में 1 लाख करोड़ का आता है एफआई का इनफ्लो। जिन लोगों को मार्केट के बारे में पता है, एक साल में 30,000 40,000 करोड़ का आता है। तो ये 3 महीने में 1.28 लाख करोड़ का आ गया। तो ये सिचुएशन में बड़ा मूवमेंट हो सकता है एंड ये सिचुएशन में बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आपको ये स्ट्रैटेजीज बताया जाता है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे स्ट्रैडल वैडल क्यों बना नहीं सकते, उज्जवल जी पूछ रहे हैं। स्ट्रैडल स्ट्रैडल बना दे तो बढ़िया रहेगा। जो थीटा है आपका जो टाइम वैल्यू है, अगर कंसोलिडेशन हो गया दोनों खा जाएंगे, प्रॉफिट के जगह में लॉस हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रैटेजी जो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए तो आपको डैमेज कम रहेगा, लॉसेस कम रहेगा। बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि हाँ कंसोलिडेशन नहीं होगा, कंसोलिडेशन भी एक फैक्ट है। अभी दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये अगर फेवरेबल बजट्स रहे तो बड़ा मूवमेंट फिर से आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। नॉन फेवरेबल रहे नीचे आ सकता है। अगर बजट न्यूट्रल बना, कुछ ऐसे नहीं दिखाया गया कि हाँ आगे चल के इसका इम्पैक्ट आए, जैसे आपका आपने देखे हमारा ये कोरोना के ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया गया डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स ने एक एक फेज में डिक्लेयर किए, बट उसका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आया। बट बाद में उसका ट्रांसलेशन बदल गया मार्केट में, उसको एफआईज ने बहुत बुलिश तरह से सोचे। तो इसी तरह से अगर बजट का कुछ ऐसे लैंग्वेज बन जाता है जो इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देगा, बाद में दे सकता है, तो कंसोलिडेशन आ जाएगा। उस समय में अगर स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इस तरह से स्ट्रैटेजीज आप बनाए हैं तो क्या होगा, आईवीज गिर जाएंगे, बड़ा लॉसेस लगेगा। क्योंकि अभी देखिए इनका प्रीमियम अगर देखे डर जाएंगे आप। ये जो प्रीमियम में अभी चल रहे हैं 14,000 का कॉल ऑप्शन 390 रुपया, 362 रुपया, इमेजिन कितने टाइम वैल्यू यहाँ पे है, पूरे के पूरे टाइम वैल्यू। यानी कि 14,000 का पुट में एंड कॉल में अगर देखे 600-700 रुपया का आपका टाइम वैल्यू। अगर 700 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट होके वहीं पे कंसोलिडेट कर गया तो खत्म कर देगा, यानी कि 20-25 हजार आपको लॉस ले लेगा। बट ये जो दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, इसमें से मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट का रिस्क रहेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 100 पॉइंट के रिस्क रह सकता है, 50-60 पॉइंट का रह सकता है। बट रिवार्ड देगा 200 से 300, तो रिस्क रिवार्ड भी यहाँ पे मतलब रखता है। तो जो लोग हैंडआउट सेक्शन से ये प्रेजेंटेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा फिर से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका बहुत बढ़िया काम का रहेगा। रिकॉर्डिंग्स तो आपको दिया जाएगा यूट्यूब में, एंड
यूट्यूब में अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जब भी नया वीडियोस रिलीज होंगे तो आपको उसका इंटीमेशन आएंगे। एंड अभी एक बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है 30 जनवरी से, जिसके 11 इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक्स के ऊपर में डिस्कशन होगा। एंड ये सब मैथमेटिकल है। जब ये इंट्राडे टेक्निक्स या स्मार्ट फाइनेंस का कोई भी टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं, ये कोई थियोरिटिकल टेक्निक नहीं है। नहीं कैंडल वहां पे चला गया ये कर लो, ग्राफ वहां पे घूम गया तो वहां पे जंप मार लो, इस तरह से बात नहीं होता है स्मार्ट फाइनेंस का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा। कोई भी हमारा 2005 से 2021 तक का जितने भी प्रोग्राम हुआ है, कहीं पे भी वेग टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन नहीं हुआ है। वेग टॉपिक वही दिया जाता है जहां पे एम्बिग्यूटी ज्यादा हो जाता है। टॉपिक क्यों बोलता हूं, इसके पीछे में कारण है। आप लोगों में से बहुत लोग जानकार होंगे। आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, वो बोलता है कि आपका बुध यहाँ पे है, यहाँ पे आपका शनिचर जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बुध जी बैठे हुए हैं, बढ़िया मुहूर्तम निकलता है, आप 15 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। आपने 10,000 का फी दे दिया, आगे खुश होके 15 दिन में करोड़पति बनने वाला नहीं हुआ। आप जाके पूछते हैं उनको, अरे भाई आपने बोले थे 10,000 का फी भी दिया था, तो क्या हुआ, ये 1 करोड़ क्यों नहीं बना? वो बोलते हैं वो तो सही था, बट यहाँ पे एक गलती हो गया। यानी कि शनिचर जो यहाँ पे थे वो थोड़ा बकरी हो गए, यानी कि 10 डिग्री घूम गए बाद में, तो आप करोड़पति नहीं बन पाए। तो इसी तरह का चीज होता है हमारे स्टॉक मार्केट के में एनालिसिस में। एनालिसिस्ट लोग बोलते हैं कि हाँ अभी हम जब सेंसेक्स 50,000 पकड़ लिया, सब बोले कि अभी 1 साल के अंदर में 1 लाख, निफ्टी 17,000, तो वो सारे बता दिए। आप भी जंप कर लिए, हाँ बड़ा फ्लो आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा जंप मार लेते हैं, तो 1 लाख तो बनने वाला है। 2,000 पॉइंट का क्रैश हो गया तो उनका लैंग्वेज बदल जाएगा। ये आप सुने होंगे, जो जो लोग 50,000 सेंसेक्स में 1 करोड़ 1 लाख का जो दे रहे थे प्रोजेक्शंस, वही आदमी वही चैनल में वही ड्रेस पहन के वही कपड़ा पहन के वही समय में आके, वो समय तो नहीं रहेगा कोई फ्यूचर टाइम में, जब ये सेंसेक्स 45,000 हो गया वो बोलेगा ये 30,000 को गिरेगा। ये होते रहता है। तो इसके पीछे में 2 कारण है, वो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। उसके पीछे में 2 कारण यही है कि जो भी स्टडीज अभी तक का बना हुआ है, यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर्स ले लीजिए, एवरेज मूविंग एवरेज वाला स्टडी ले लीजिए, ऑसिलेटर्स वाले स्टडी ले लीजिए, इन सारे स्टडीज को लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। यानी कि जो बीत गया डाटा है उसी को लेके पोस्टमार्टम करके दिखा दो। तो वही चीज जब आपको प्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पे वो एम्बिग्यूटीज रहेंगे। एम्बिग्यूटी का मतलब है दाएं जाऊं या बाएं जाऊं वो दोनों मुझे पता नहीं है। आप एक ऐसा क्रॉस रोड में आपको खड़ा कर देंगे, ना आप दाहिने जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही एम्बिग्यूटीज को स्मार्ट फाइनेंस में निकाला गया। जो लोग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर चुके हैं, पिछले साल भी 12 प्रोग्राम्स हुए, जो लोग प्रोग्राम्स ज्वाइन कर चुके हैं ज्ञान के, ऑप्शंस के, इंट्राडे के, फिबोनाची के, जो लोग सही से उसको समझे, उनको आपको अगर आप रिट्रेसमेंट वाले बताएं या फिबोनाची फैनलाइन वाले बताए, वो एक ही डिसीजन देंगे। यानी कि हाँ ये मैथमेटिकली इस प्राइस के नीचे में ही उसका डाउन ट्रेंड बनता है, वो एम्बिग्यूटी आंसर्स नहीं देंगे। जब ये जो एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से हट जाएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगा, प्रॉफिट बनाने लगेंगे, क्योंकि एम्बिग्यूटी नहीं है। जो है आपका डिसीजन प्रोसेस वो एक थॉरो प्रोसेस है। तो उसी चीज के ऊपर में अभी 11 इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर में ये प्रोग्राम होने वाला है। 30 जनवरी से शुरू होगा, 30, 31 एंड फरवरी में 2 दिन है, 6 एंड 7। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। हिंदी जो होता है 11:15 से 12:15 तक रहेगा, 15-20 मिनट एक्सटेंड होता है। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम्स रहेंगे। इसका सारे रिकॉर्डिंग्स दिया जाएगा। इसके साथ में जो भी एक्सेल शीट्स में आप काम कर पाएंगे वो एक्सेल शीट भी किया जाएगा। कुछ नया टॉपिक्स भी इसमें ऐड किया गया है, जैसे इंट्राडे का टॉप बॉटम कैसे निकालें,
आपको करेक्ट स्ट्राइक ऑफ ऑप्शंस को कैसे समझे, किस स्ट्राइक को खरीदो, किस स्ट्राइक को बेचो, एंड उसी तरह से आपको कुछ जो इंडिकेटर का कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंज करके वो इंडिकेटर्स भी आपको दिखाए जाएंगे। तो ये सारे चीज रहेगा। तो अगर आप ये सब्जेक्ट इंट्राडे ट्रेडर है, इस सब्जेक्ट के ऊपर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का जो है ये शुरू होगा आपका 30 तारीख को। एंड ऑप्शंस में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा जो 14 घंटे का ऑप्शंस रिकॉर्डेड कोर्स है इंग्लिश एंड हिंदी में, तो वो कोर्स के लिए भी ये लिंक में जाके आप ले सकते हैं। ये 14 घंटे का एक फॉर्मुलेटेड कोर्स है ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझने की। तो मेरा एम ये है कि आप जो भी सीखे उसके पीछे में एक गणित का कुछ रोल हो, कैलकुलेशंस का कुछ रोल हो। ऐसा नहीं है कि आप एक कैंडल देखो, कोई बोलेगा स्पिनिंग टॉप, कोई बोलेगा नहीं ये तो डोजी लाइन दिख रहा है मुझे, कोई बोलेगा मुझे ये तो दोनों कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, मुझे कुछ तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये सारे चीज ना रहे। जब आपके स्टडीज में वो कंफ्यूजन हट जाए, आपका एनालिसिस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जहां पे कंफ्यूजन आ गए, एनालिसिस ऑटोमेटिकली खिचड़ी बन जाएगा, उसमें से कुछ बनेगा नहीं। जब हम इसके भी बहुत सारे रीजन है। जब हम ये दोनों स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत लोग इसमें से क्यों स्ट्रैडल क्यों नहीं, स्ट्रैंगल क्यों नहीं, तो उस लॉजिक में हम जाएं तो गॉट क्यों नहीं, कॉन्डर क्यों नहीं, आयरन कॉन्डर क्यों नहीं, 30-35 स्ट्रैटेजी तो है, सभी में ये दोनों क्यों, बाकी का 28 क्यों नहीं। तो इस तरह से एम्बिग्यूटी क्यों आता है? क्योंकि हम ग्रीक को समझते नहीं। ऑप्शंस में ग्रीक के बिहेवियर्स कैसे रहेंगे, ये स्ट्रैटेजी तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, सैडल स्ट्रैंगल सब रहेंगे। यहाँ पे थीटा का रोल क्या रहेगा, थीटा किस तरह से बनने वाला है। जो अभी आपको 25 रुपए का थीटा दिखा रहा है, एग्जैक्टली बजट के बाद में 2 तारीख को देखेंगे वो 5 रुपए का थीटा बन जाएगा। उस समय में डेल्टा का रोल क्या रहेगा, क्या हमें डेल्टा पॉजिटिव का लेना है या डेल्टा नेगेटिव का स्ट्रैटेजी लेना है, या डेल्टा को ऐसे इन्फ्यूज करना है, क्योंकि डेल्टा अगर प्राइस बढ़ेगा गिरेगा तब जाके डेल्टा से प्रॉफिट आएगा। तो डेल्टा को ऐसे हम इनडायरेक्टली ऐसे डेल्टा पॉजिटिव या नेगेटिव का स्ट्रैटेजी ले ले, जो मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा तो उसमें फायदा रहेगा। इसीलिए हम क्रिसमस ट्री में 2x वाले स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, यानी कि जिस स्ट्राइक को खरीद रहे हैं उसका 2x, उसका 2 डेप्थ ऊपर का बेच रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली डेल्टा को पॉजिटिव एंड नेगेटिव रख रहे हैं। कॉल के साइड में पॉजिटिव डेल्टा, पुट के साइड में नेगेटिव डेल्टा, हम इनडायरेक्टली उसको रख रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। दोनों को मिला देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाने के पीछे में ये सारे सब कारण रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कैलेंडर स्प्रेड, आप में से बहुत कम लोग कैलेंडर स्प्रेड को यूज करते हैं, बट मैं कैलेंडर स्प्रेड हर महीना यूज करता हूं। क्यों? वो कैलेंडर स्प्रेड में 60 वो लॉस में जाएगा ही नहीं। 60%, 60 पॉइंट का स्प्रेड में अगर बनाए आप, सिर्फ 200 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो आपका कैलेंडर स्प्रेड जो है वो आपको 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट दे देगा। जो लोग छोटे छोटे ट्रेड करते हैं उनके लिए मायने नहीं रखता है, बट जो बड़ा लॉट लेते हैं, यानी कि 2000 1500 का लॉट लिए, 20 लॉट का निफ्टी में आपने इनिशिएट किया, 1500 का मतलब होता है 20 पॉइंट यानी कि 30,000 का। तो इस तरह का जो बड़ा ट्रेड जब आप बनाएंगे, एंड उसमें मार्जिन कब लगता है, आप अगर कैलेंडर स्प्रेड 1,500 क्वांटिटी में लिए, कॉल में एंड पुट में 1,500 का क्वांटिटी में, यानी कि मैं बोल रहा हूं 20-20 लॉट, 20 लॉट कॉल में, 20 लॉट पुट में, आपको सिर्फ 6 लाख का मार्जिन लगता है। अगर 6 लाख का मार्जिन लगा एंड आपको लगभग 30-35 हजार एक जस्ट 200 पॉइंट का मूवमेंट में मिल गया, बड़ा गेन है। तो कैलेंडर स्प्रेड का ये भी रहता है। कैलेंडर स्प्रेड कब लेना चाहिए वो भी बड़ा बात है। आप जब कैलेंडर स्प्रेड बनाए, यानी कि फरवरी एंड मार्च का, ये भी एक सीक्रेट सुन लीजिए, फरवरी एंड मार्च का जो कैलेंडर स्प्रेड बनेगा वो जनवरी का मिड में बनेगा। जनवरी का मिड में बनेगा, एक बार बनेगा, वो जनवरी खत्म होने वाला है उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ये भी एक जरूरी चीज है। 60 पॉइंट का स्प्रेड बड़ा लॉट में लीजिए, जनवरी का मिड में बनाइए, फरवरी एंड मार्च का,
जनवरी खत्म हो गया, 15 जनवरी आसपास बना दीजिए, 30 जनवरी के आसपास में बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जस्ट 10-15 दिन, 10-15 दिन में इसमें आ जाता है। एंड इसमें बहुत रेयरेस्ट चांस रहता है लॉस में जाने के लिए। डेबिट कैलेंडर, क्रेडिट कैलेंडर का भी उसी तरह के प्रिंसिपल से, जो लोग ऑप्शंस का जो प्रोग्राम हुआ था दिसंबर या नवंबर में ज्वाइन किए थे, उन लोगों को भी मैंने बताया। तो यहाँ पे रिस्क मैनेज करके ट्रेड करने का बहुत सारे जो वेज हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में, जो कि इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल नहीं है। रिस्क को ऑलमोस्ट नलिफाई करके प्रॉफिट पैसा कमाया जा सकता है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। ये तो बड़ा बात हो गया, बट उसमें आप लोगों का ध्यान कम जाता है, बहुत लोगों का ध्यान कम जाता है। ज्यादा ध्यान हमारा कहाँ पे आ जाता है, अरे 6 रुपया का ऑप्शन अगर मैं वीकली ऑप्शन ले लेता आज 60 रुपया हो जाता। आज कितने ट्रेडर रो रहे हैं आपको ये पता नहीं होगा। आज तो मुझे इतने ईमेल्स एंड मैसेजेस आए, सर अगर मैं 20 रुपए में 14,000 का पुट ऑप्शन खरीद लेता तो आज करोड़पति बन जाता। 50 मैसेज आ गए, तो 50 मैसेज आ गए, तो वो ड्रीम जब तक आपको हंट करेगा मार्केट में, 1 रुपया भी आप कमा नहीं पाएंगे। ये भी लिख के रख लीजिए। जो लोग सिर्फ इसी को देखते हैं कि 14,000 का पुट अगर सुबह में 20 रुपए में ले लेता, आज तो 80 बन जाता, 1 लाख का ले लेता तो कितना बनता, 5 लाख रुपया। तो वो ड्रीमलैंड में रहते हैं। अगर उसी तरह का सपना आप भी हर बार करते हैं तो ये लिख के रख लीजिए, 1 साल में खत्म हो जाएंगे। एक लिख के रख लीजिए, अगर उसी तरह का सपना सपने में भी रहता है, रियलिटी में तो छोड़ो, रियलिटी में तो अप्लाई कर दिए तो हो गया, बट सपने में भी उसी तरह का सोच भी रखते हैं तो आप ट्रेडिंग के लिए फिट नहीं हो। आप उस पूरा बर्बाद कर दोगे ट्रेड को करके, आप खुद बर्बाद हो जाओगे, पूरा खत्म कर दोगे। आज 200 पॉइंट का गिर गया इसलिए आपको बड़ा पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में बड़ा स्क्रीन दिख रहा है। वो 20 जब आपको शून्य होगा वो आप देख नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे, क्योंकि उसी तरह का रिस्क आप ले लोगे। एक बार कमाओगे 10 बार गवाओगे, तो वो सही नहीं है। तो आपको इस तरह का स्ट्रैटेजी चाहिए जो सॉलिड हो, जिस तरह से भी मूवमेंट हो आपको बढ़िया प्रॉफिट दे। उसी तरह का बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है। सैडल स्ट्रैंगल भी ले सकते हैं आप, उसका कुछ नियम से, किस तरह से स्ट्रैडल को लेना है, स्ट्रैंगल को लेना है, गट को लेना है, आयरन कंडर को लेना है, सारे चीज का बारीकी से कुछ रूल्स होते हैं। आप में से बहुत लोग भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के प्रोग्राम में आए हुए हैं, सारे स्ट्रैटेजी के बारे में कितनी बारीकी से आपको बताया गया था कि हाँ ये स्ट्रैटेजी को आईवी ये रहना चाहिए, इस तरह का पिछले 5 दिन में इस तरह का प्राइस का मूवमेंट रहना चाहिए, तब जाके लो। तो ये इस तरह से, अगर उसी तरह से आपको फॉलो करना, इसीलिए ये दोनों जो स्ट्रैटेजी बनाया गया है इस टाइम का बजट के लिए, इसके पीछे में भी यही कारण, इसके पीछे में भी यही कारण है। एंड कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जैसे कैलेंडर स्प्रेड हुए, इसको हर महीने में आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, हर महीने में। जिस तरह से आपका खाने में हर रोज 1 कप चावल रहता है, रोटी के साथ में भी खाते हैं तो 1 कप चावल चाहिए, उसी तरह से कैलेंडर स्प्रेड एवरग्रीन स्ट्रैटेजी वो हर महीने में रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ तो निकल आएगा, जो निकलेगा वो आपको बहुत सारे चीज में हेल्प कर देगा। तो ये सारे चीज आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह से आपको ट्रेडर बनना पड़ेगा, आपको इस तरह का ट्रेडर बनना पड़ेगा जहां पे आप ज्यादा कंसंट्रेशन आपके रिस्क की तरफ पे जाएगा, रिवार्ड के तरफ में ऑटोमेटिक रिवार्ड आएगा, क्योंकि तभी जाके ये बिजनेस बनेगा, एक प्रोफेशनल वे में आप ट्रेड करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, डेली इंट्राडे में चेसिंग करते रहेंगे, कुछ सक्सेसेस एक दिन मिला बहुत खुश हो जाएंगे, फेलियर एक दिन मिला बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। एंड ऑफ ईयर में मैं अगर पूछता हूँ, एक साल हर रोज आप ड्रीम रखते हैं 2-3% कमाए, एंड ऑफ ईयर में कितना बना? नहीं सर नेगेटिव हो गया, क्यों हुआ? तो सपना तो हर दिन देखें कि पॉजिटिव बनेगा, अरे मनी बनेंगे ट्रेड में, तो ईयर एंड में नेगेटिव क्यों हो गया?
तो इसके पास में कोई भी इसके लिए किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को सिर्फ। ये चीज आप याद रखिए, आपको फियरलेस होके ट्रेड करना है, डर के नहीं, फियरफुल होके नहीं, फियरलेस हो। तो एक भी जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सीखना जरूरी है।